नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे साथ उपस्थित हैं बहुत विशिष्ट अतिथि, बहुत खास मेहमान शंकर सरकार जी, जो कि संतान दल से आपको और हम सभी को अवगत करवा रहे हैं कि ये क्या है और किस तरह से इससे अगर हम जुड़ेंगे तो कैसे हम लोगों का भला तो कर ही पाएंगे लेकिन अपना भला भी हम लोग कर पाएंगे। इसी के साथ आज हम बात करेंगे डोनेशन के बारे में। डोनेशन बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि आइए हमें डोनेट कीजिए, लेकिन डोनेशन का रीज़न क्या होता है, डोनेशन चाहिए क्यों होता है। और संतान दल की बात करें तो संतान दल में आपके दिए गए डोनेशन से क्या कुछ कार्य होते हैं, किस तरह से लोगों को संवारा जाता है, उनके लिए चीज़ें बेहतर बनाई जाती हैं, ज़रूरतमंदों को मदद दी जाती है, सहायता दी जाती है, कैसे ये सब हो पाता है। आइए आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे और स्वागत कर लेते हैं हमारे खास मेहमान का, शंकर सरकार जी का। बहुत स्वागत। राम नारायण राम। शंकर सरकार जी, जो हमारे आप प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे अब जानना चाहूँगी डोनेशन के बारे में। आज हम बात कर लेते हैं, समझेंगे आपसे कि डोनेशन क्यों ज़रूरी है, डोनेशन क्यों करना चाहिए, डोनेशन कितनी करनी चाहिए। पहला तो मेरा आपसे सवाल यही है कि डोनेशन है क्या। देखिए, डोनेशन का मतलब है धन मन तन। कोई आदमी के पास धन है, पैसा है, दे सकता है, कुछ भी दे, 1 रुपया दे, 1 पैसा देगा तो भी हम देते हैं। क्यों? हर आदमी पैसा 1 रुपया 1 पैसा देगा तो उसका मन, उसका धन मन तन हमारे साथ जुड़ा रहेगा। विदाउट पैसा देने से उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। मन में, सोच में, सिद्धांत में वो उसका विचलित नहीं होगा। जब तक हमारे साथ पैसा नहीं देगा, रुपया नहीं देगा, धन नहीं देगा तो वो हमारे साथ जोड़ नहीं सकता है। इसलिए धन के लिए नहीं, जोड़ने के लिए धन चाहिए। अच्छा। हमारे साथ जोड़ने के लिए उसका मन आएगा तब जब वो हमारे साथ धन देगा। क्यों? धन बहुत कीमती होता है अपना अपना सबको जी। इसलिए धन लेके ही हमारे साथ संतान दल में जोड़ना चाहिए। अच्छा। और दूसरा बात है, ये जो प्रचार है, हम तो धरती का एक छोटा का हिस्सा है और छोटा शहर दिल्ली में बैठा हूँ। धरती कितना बड़ा है तो हमको हर घर हर का मन में, दिल में बसने के लिए हमको तो प्रचार चलाना है। अभी तक ऐसा कोई धर्म हमारे पास है नहीं। अगर कोई बताएगा ये धर्म, ये मजहब सबसे साइंटिफिक है और ये मजहब से हमारा मुक्ति मिलेगा, तो हम उसका धर्म मानने के लिए, दिल में बसाने के लिए हम तैयार है। हम डिबेट करने के लिए भी तैयार है। अच्छा। हमको दिखाएगा बैठ के मेडिटेशन करके क्या फायदा होता है, हम दिखाएंगे। कोई हमको बुलाएगा, हम जाएंगे, हाउ टू मेडिटेशन हम बताएंगे। जो आदमी हिमालय में, पर्वत में, जंगल में, शहर में, गुहा में बैठ के जप तप कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है बड़ा। क्यों? उसको रूट मालूम नहीं है। जो मूलाधार, सतिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि अग्गा सहस्रार होता है, हाथ में आका शरीर का अंदर, जो हिंदू लोग, सनातन लोग क्या कहते हैं, जो त्रिशूल से शिव जी का है, महादेव का है, देवादिदेव महादेव का है, ऐसा नहीं है। त्रिशूल हर इंसान, हर जीव का अंदर त्रिशूल है। वह ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है और हमारा मूलाधार से सहस्रार में जो एक स्पाइनल कॉर्ड है और ईरा पिंगला गया है, यही तो हमारा त्रिशूल है। ये त्रिशूल है, हम ज्ञानी है। इस स्पाइनल कॉर्ड आसमान का हर चीज को खींचते हैं, उसको पकड़ते हैं और मेरा ब्रेन में, सहस्रार में डाल के बोलता है ये काम करो। मन उस काम कर्म करता है, हम कुछ नहीं करता, आप भी नहीं करता है। हाँ। मन करता है। मन कौन है भाई? इसको दिखाने सकेगा कोई? इतना बड़ा बड़ा सब कथावाचक है, वो लोग जो नाटक कर रहा है, धर्म को अलग कर दिया, पानी को अलग कर सकता है, धरती को अलग कर सकता है, सूरज को काट के अलग कर सकता है। जैसे एप्पल को काट काट के सब हम बांट के खाते हैं, जैसे हवा को अलग कर सकता है,
छोटा छोटा कर सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब समाज क्यों अलग हो गया, धर्म क्यों अलग हो गया, हमारा अधिकार कैसे अलग अलग हो गया, कोई बड़ा आदमी कोई छोटा आदमी, ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी का अंदर ज्ञान है, ज्ञान वस्तु लेके हम पैदा हुआ, और सबसे बड़ा हमारा विवेक, सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही आसमान है। तो विदाउट अल्लाह हम लोग जिएंगे कैसे? देखिए सबसे बड़ा बात है, इस्लाम लोग एक चीज अच्छा करता है। अच्छा। वो हिंदू लोग, सनातनी लोग जैसा, वो सभी देव देवी उसका पुजारी है, उसको पूजा करना है, वो अल्लाह को जानते हैं, उसका टारगेट प्रॉपर है। तो कोई भी धर्म का बोलो, टारगेट ठीक नहीं है, टारगेट है तो इस्लाम लोग का है। प्रेसिडेंट, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप इस तरह से बोल रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह को जो फॉलोअर्स हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, वो सही कर रहे हैं, और आपने कहा कि बाकी के जो धर्म हैं बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं। हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजते हैं, तो उनकी तो अपनी श्रद्धा है, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं कि वो सही नहीं कर रहे? किसी को दर्शन मिला है, देव देवी का जब पूजा किया है, घर में जाके कोई हिंदू का घर में जाके देखिए, वो तो बड़ा बड़ा पालंग में, खटिया में और कुर्सी में बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं। आप देव देवी को कहाँ रखा? उस जो श्लोक की आप बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट उन्होंने ये कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी वो आएंगे। आया, वो आके बताया मैं कृष्ण हूँ, दापट युग का। ऐसा हुआ क्या? नहीं। कहाँ है कृष्ण भाई? कृष्ण बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। राम बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। उन्होंने तो नहीं। शिव बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजा करो। नहीं। उसका गोत्र तो क्या है, उसका टाइटल सरनेम क्या है? हमारा तो शंकर का पीछे एक सर का टाइटल लग गया। तो कृष्ण और राम, शिव, इसका राम का बाद में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन हिंदू लोग देवता लोग को हिंदू बना दिया, वो लोग हिंदू है, इसका प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है? वो लोग जैसा है हम भी ऐसा है। चलिए इस चर्चा में हम आगे बाद में बढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम डोनेशन की बात कर रहे हैं, तो डोनेशन की बात कर लेते हैं। आखिर कितना एक इंसान को अपनी जो इनकम है या सैलरी है उसमें से डोनेट करना चाहिए, कितने परसेंट करना चाहिए? जबरदस्ती नहीं है। हाँ हाँ, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अच्छा। हमारा कर्म है वेद प्रचार करना। वेद का मतलब प्रकृति। अच्छा। वेद का मतलब सनातनी हिंदू का जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये नहीं है। ये आदमी का बना हुआ धर्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हम वो वेद के बारे में बात नहीं कर रहे। आप किस वेद की बात कर रहे हैं? वेद प्रकृति स्वयं है। अच्छा। एग्जिस्टिंग है, अभी तक दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, तो उसको पाठ करना चाहिए। हमारा जब प्रकृति का भेद है, कितना लंबा कितना चौड़ा, आप सोच सकते हैं आसमान कितना लंबा कितना चौड़ा है, उसके बारे में कोई सोचता है? मैन मेड धर्म, मैन मेड आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ एजुकेशन, शिक्षा और पुस्तक, एक आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकता है। ऐसा कोई आदमी है, चाहे भगवान हो, चाहे कोई धर्म का, मजहब का एक महान व्यक्ति हो, मरने का बाद आके बोला देखो हम फलाना था, हम आ गया, मेरे को दर्शन लो, मैं ये बताना चाहता हूँ तुम करो। ऐसा हुआ क्या? मेरा पापा तो घूम के नहीं आया, आपका पापा घूम के आया मरने का बाद? लेकिन याद रखिए, मेरा पापा हमसे मीट किया है। कैसे? तो मेरा पापा एक गुरु का चेला था, वो है आपका जो ओम का पूजा करते थे। तो चलो बाद में याद आ जाएगा मेरे को। एक्चुअल में मेरा गुरु और पिताजी का, मेरा पापा का गुरु का तत्व लेके हमसे बहस हुआ था। अच्छा। होने के बाद मैंने 2002 साल में पापा को बताया था, जे पापा जी मेरे से उल्टा सीधा बात मत करिए, लॉजिकली बात करिए। बोलते नहीं, तुम ऐसा धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल नहीं सकता।
हम पापा का बोला, पापा आप जो धर्म कर रहा है आप किया गलत, आपका पापा, उनका पापा, फिर उनका पापा, सब गलत किया, गलती हमारा स्तूपीकृत तो हो गया समाज। तो आपका मरने का बाद ठिका आपका गुरुजी ने लिया, हम आपका ठिका लेता हूँ, मरने का बाद हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो बालीगंज एकडिलिया में हमारा एक बिल्डिंग है, ऑफिस है। तो मैं 3:30-4 बजे होगा टाइम, हमको याद नहीं है, हम बैठा है चेयर में, हम बैठ के थोड़ा आँख बंद करके याद कर रहे थे आसमान को, राम नाम को। तो विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट का अंदर सामने से टेबल का नीचे से आके कोई आदमी आके हमारा पाँव पकड़ लिया। हम ऐसे खड़ा हो, सीधा हो गया, ऐसा बैठा था, सब सीधा हो गया। आप कौन है भाई? वो बोलता है मैं तुम्हारा पिता हूं। 1 मिनट भी नहीं थे वो, बड़े भम कर लिया, मेरे को मुक्ति दो। और जब गया वहां एक्सेस नहीं मिला, जाओ तुम्हारा बेटा से तुम्हारा परमिशन लेके आओ, वो बुलाया था तुम्हारा मुक्ति देगा। तो उसको छोड़ के हम कैसे कर सकते हैं? हमको तो मालूम है क्या होने वाला है। मेरा पिता का बारे में हम बताता है, जी जी, तो झूठ नहीं हो सकता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो हम भी अचानक सोचा हमारा अंदर इतना कुछ है जो हमारा बात असली हो गया, उसको समाज में एग्जिस्टिंग हो गया, जो सही बात है। तो हम खुद नेचर हमको बताया हमारा पास क्या है, हम क्या कर सकता है। चाचौल मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक सईद अली फिरोज बोल के हमारा फॉलोअर्स है, मेरे से दीक्षा भी लिया, एक मुस्लिम कम्युनिटी का है, BSc पास है, उसका बेटी भी एक डॉक्टर है, उसका नंबर भी हम बता सकता है। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ चुके हैं वेद प्रचार के लिए जी, घर घर जाता है मेरे साथ, और वो बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल प्रेसिडेंट। तो ये क्या हुआ, हाँ, तो एक दिन उनका एक बेटा एक बेटी है, हाँ, जो बेटी है बड़ा है जी, वो कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है उसका डॉक्टर है। अच्छा, तो उनका जो छोटा भाई है वो कॉलेज में पढ़ते हैं, कलकत्ता रहते हैं, वो मालदा डिस्ट्रिक्ट का चाचौल शहर में रहती है। तो उसके घर में हम ठहरे थे, वहीं खाना हमको खिलाता था। अच्छा, वो हमको पापा पापा बोल के, बाबा बाबा बोल के, पिताजी बोल के बुलाता था। तो रात 12 बजे हम लोग बिहार में प्रोग्राम करके लौट के हम लोग उनका घर में आ गया। तो उसका बेटा का जब हमसे शाम को गया 5 बजे हमारा गाड़ी में, तो उसको थोड़ा बुखार था। फिर जब हम लोग लौट के घर आ गया उसका, फिर उसका घर में वो बेटा का बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया। तो फिर वो लोग हल्ला कर रहा है, वो रोते हैं। तो वो बेटी को पूछ रहा है, दीदी मेरे को, माँ बोलता है बेटा देख तेरा भाई का तो बुखार आ गया, कौन सा दवाई खिलाऊं? तो मेरा साथ में एक देवजानी बोल के एक आदमी था, जनानी था, एक आदमी था, दोनों आके बोला प्रेसिडेंट उनका बहुत बुखार है, आप थोड़ा चल के देखिए ना क्या करना चाहिए। तो हम गया, जो मच्छरदानी को उठाया, वो इतना रोते थे, उसको पीछे का जो ताकिया था सिर का नीचे वो गीला हो गया। तो हम जाके बहुत दुख हुआ, जो हमको करना नहीं चाहे था लेकिन हम करना पड़ा, करने के लिए हम मजबूर हो गया। तो उसका छाती में हम बायां हाथ रख दिया और हम थोड़ा मेडिटेशन किया था। विदिन 3 मिनट का अंदर उसका बुखार, उसका कंपन सब बंद हो गया। बाद में वो आके हमारे साथ खाना खाया। अच्छा, हम उसको बताया जाओ सुबह डॉक्टर के पास जाओ, ब्लड टेस्ट भी कराओ, और जो दवाई देगा लेके आओ, हम देखेंगे। और सुबह वो डॉक्टर के पास जब गया मेडिकल टेस्ट में, उसका बुखार भी नहीं था, कोई वायरस भी नहीं था, कोई दवाई भी डॉक्टर नहीं दिया। तो उसका घर में तो एक डॉक्टर है, वो मेडिकल कॉलेज का बड़ा डॉक्टर है। तो इसलिए देखिए सृष्टि हुआ है साउंड एनर्जी से, वही साउंड एनर्जी को आप पकड़ ली, उसको
असली डोज जो मात्रा होता है, बीमारी को समझ के और समस्या को समझ के आप प्रयोग करेंगे, उसको दवाई जैसा खिलाएंगे, साउंड एनर्जी से हर आदमी को अच्छा हो सकता है। बिल्कुल होना ही चाहिए। बिल्कुल साउंड एनर्जी ब्रह्म है, जी। वही ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है। अल्लाह अकबर हम लोग सुनते हैं, जब अल्लाह अकबर आवाज आता है अब से आप शरीर के अंदर सिहरन होता है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है, जो अल्लाह को अल्लाह बोल के हम पुकारते हैं, हमारा उसका असली नाम क्या है? अल्लाह बोलने का मतलब, ईश्वर बोलने का, गॉड बोलने का छोटा सा हिस्सा आ जाता है। बिल्कुल वो सर्वशक्तिमान छोटा हिस्सा नहीं हो सकता है। वो आसमान है। आसमान सबके लिए है, सारे गौणकत्व के लिए आसमान है। पैदा वहां से हुआ, वहीं विराज कर रहा है, वहीं उसका घर है। माँ का गोद में एक तरफ माता जी, एक तरफ पिताजी है। आसमान, आसमान का नाम है राम, और गौणकत्व का नाम है नारायण, और जीव कुल का नाम है, प्राणी कुल का नाम है, गॉड पार्टिकल्स का नाम है दूसरा राम। तो ये राम नारायण बात करता है, सुनता है जी। वो आपका आवाज को आंसर देता है, रिप्लाई करता है, और राम नारायण सभी समस्या का समाधान है। करके देखो। बिल्कुल हमसे जोड़ने का जरूरत नहीं है। घर घर में जाओ, खुद समस्या राम नारायण जप तप करके आप लोग समस्या हल कर लो। हम तो बता दिया, आप लोग करके देखो इसमें दम है कि नहीं। और जितना धर्म है, मंत्र है, कुछ भी है, बिल्कुल करके देखो। और हमारा राम नाम बात करता है कि नहीं करता है, करके देखो। कोई करेगा तो अपना पता हुआ। हम सभी करेंगे अब जब आपने बताया है, क्योंकि ज्ञान की कमी होती है प्रेसिडेंट, जब तक हमें नहीं पता होता तब नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब जब आपने बता दिया है, अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी आप ज़रूर करें। राम नारायण राम का आप जप करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को ही विराम देने का। आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी प्रेसिडेंट, आप यहाँ आए जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। बहुत नई नई जानकारियाँ आपको आज मिली होंगी। इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं संतान दल से, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे नंबर पर आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डोनेशन के लिए और ज्ञान अर्जन के लिए भी। इसी के साथ लेती हूँ आज्ञा, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।